नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पौराणिक कथा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम मत्स्य जयंती की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, इसीलिए मत्स्य जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह अवतार की कथा मत्स्य पुराण में मिलती है। इसी दिन मत्स्य अवतार में विष्णु की पूजा की जाती है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार हैं, जो राक्षस हयग्रीव से ब्रह्मांड को बचाने के लिए अवतारित हुए थे, इसलिए इसे हय पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण ने मध्याह्न उत्तर बेला में पुष्पभद्रा तट पर मत्स्य अवतार धारण कर जगत कल्याण किया था। व्यक्ति इस पावन तिथि पर प्रातःकालीन बेला में नित्य नैमित्तिक कृति को पूर्ण कर भगवान मत्स्य के व्रत के लिए संकल्पादि कृति को पूर्ण करता है। पुरुष सूक्ता या वेदोक्ता मंत्रों से मत्स्य भगवान का षोडशोपचार पूजन कर उनकी प्राकट्य की लीला कथाओं का श्रवण व मंत्रों का जाप करता है तो निश्चय ही उस भगत का जीवन जागरूक एवं संपूर्ण ज्ञान विज्ञान से संयुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं मत्स्य जयंती की पौराणिक कथा। कल्पांत के पूर्व एक ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक बहुत बड़े दैत्य ने चुरा लिया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया था। तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व द्रविड़ देश के एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहे थे। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कर्तमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रता ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा, मछली बोली, राजन, जल में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे पौधों को मार्फत खा जाते हैं। बेशक कोई बड़ा जीव मुझे भी खा जाएगा, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा सा लगा। इसी तरह राजा जिस भी पात्र में उस मछली को रखता वही छोटा हो जाता, मछली का आकार बढ़ता जाता। जब सत्यव्रत ने मछली को संभवतः एक सरोवर में डाल दिया, हालांकि सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में डाला और फिर समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। आधार मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और होगी। सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर से बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से बढ़ता है उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप सर्व परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य अवतार का रूप क्यों धारण किया है? सचमुच वह भगवान श्री हरि ही थे। मत्स्य पालक श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी आकर्षण नहीं होगा। आपके पास एक नाव आएगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव में बैठ जाएंगे। मैं उसी समय आपको पुनः प्रकट करूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। जल संरक्षण अपनी सीमा से बाहर जाने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी पर जल समा गया। उसी समय एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर आकर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीजों को भी भर दिया। नाव प्रलय के सागर में समाप्त हुई। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में प्रकट हुए। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही संरक्षक। दया करके हमें अपनी शरण में ले चलो, हमारी रक्षा करो। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो। उन्होंने अपने वचनों के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और कहा, मैं सभी प्राणियों में ही निवास करता हूँ, न कोई ऊंचा है न नीच, सभी प्राणी एक समान है। जगत नाश्वर है, ईश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त
कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है वह अंत में मुँह में ही मिल जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। धन्यवाद दोस्तों। तो यह थी हमारी आज की कथा। ऐसी ही कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर करें।